आइए दोस्तों शुरू करते हैं एक नए टॉपिक। और आज इस नए टॉपिक पर हमने लिए हैं जीव विज्ञान में एक ही रोग पर फोकस किए हैं, क्योंकि यह रोग जब आया था तब दुनिया में तहलका मचा दिया था और उस रोग का नाम है एड्स। और शुरू करने से पहले एक जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है, और अरस्तु का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है कि अगर आपने कोई भी काम अगर आपने शुरुआत कर लिया तो समझ लीजिए वो काम आधा हो गया। तो इसी के साथ ही चालू करते हैं हम एड्स। जानना चाहेंगे इस एड्स के बारे में कि क्या है, इस शरीर पर हमें कैसे काम करता है, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ए मतलब एक्वायर्ड, आई मतलब इम्यूनो, डी मतलब डिफिशियंसी, एस मतलब सिंड्रोम। और HIV नामक वायरस से ये होता है। एच मतलब हमन, आई मतलब इम्यूनो डिफिशियंसी, भी मतलब वायरस। इसका क्या रोल है हमारे शरीर में, कैसे फैलता है, क्या करता है। कोई भी देखिए हमारे शरीर में कोई भी रोग जब हमला करेगा तो हमारा इम्यूनी सिस्टम उसको रोग के खिलाफ लड़ने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है। लेकिन क्या बात है कि जब ये रोग जब आता है तो हमारा इम्यूनी सिस्टम काम करना बंद कर देता है। क्या खेल है हमारे शरीर में, कहानी को थोड़ा समझिएगा कि ये जब रोग आया तो दुनिया में तहलका मचा दिया, लाखों की मृत्यु हो गई। आज भी सबका टीका है, लेकिन एड्स का आज तक टीका नहीं बना। कुछ दवाइयां है जो कारगर है, लेकिन उचित रूप से इसका इलाज अभी तक असंभव है। तो आइए समझते हैं कि हमारे बॉडी में यह काम कैसे करता है। शुरुआत करेंगे हम WBC। अभी आप लोग कहेंगे कि ये क्या है सर जी, तो यही तो है जो हमारे शरीर के खिलाफ लड़ने के लिए इम्यूनिटी सिस्टम को तैयार करता है। यही जो है व्हाइट ब्लड सेल, यह एक कोशिका है, यह एक रसायन है जो कोशिका में जो रसायन छोड़ता है WBC, वह रोगों के खिलाफ, कोई भी हमारे सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, कोई भी होता है तो अपने आप क्यों ठीक हो जाता है। इसी की वजह है यह रोग प्रतिरोध क्षमता को इतना मजबूत करता है कि रोगों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करता है और तुरंत उसे वायरस को, जो भी कीटाणु विषाणु जो भी है उसे खत्म कर देता है। लेकिन यही है कि रोगों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करता है। तो ये दो प्रकार का होता है, कहानी को जरा समझिएगा। एक होता है ग्रेनुलोसाइट, और दूसरा है ए ग्रेनुलोसाइट। ये एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी मतलब हमारे शरीर में एक एंटीबॉडी तैयार होता है जो शरीर रोगों को लड़ने के लिए तैयार करता है, वही रोगों को, वायरस को खत्म करता है। तो एंटीबॉडी है। ये भी एक दो प्रकार का होता है। कौन T1, ये होता है B। यह पक्षियों में, अधिकतर पक्षियों में खोज वैज्ञानिक द्वारा हुई थी। लेकिन ये T1 है, T2, T4, T3, T4, T5 मतलब पूरा अनंत तक, T लाखों करोड़ों तक हमारे शरीर में यह एंटीबॉडी बनता है। अब कहानी क्या है जरा आप ये समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए भारत और चाइना युद्ध हुआ और चाइना ने आक्रमण कर दिया भारत पर, तो कोई तो होगा जो सूचना देगा केंद्र में, या मान के चलिए कि माननीय महोदय जी के पास कोई तो होगा जो सूचना देगा कि हमारे ऊपर आक्रमण हुआ है। अगर कल्पना कीजिए कि कोई सूचना देना ही बंद कर दे, कोई सूचना ही नहीं दिया तो क्या होगा। तो आइए समझते हैं कहानी के जरिए। मान लीजिए ये HIV वायरस है। HIV वायरस है, ये हम हैं, मान लीजिए जब ये हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो सबसे पहले इससे मुलाकात T4 नामक एंटीबॉडी से इसकी मुलाकात होती है। तो जैसे ही T4 से इसका मुलाकात होगा तो T4 एक रसायन छोड़ता है।
एक रसायन छोड़ता है, उस रसायन का नाम है नामक एंटीबॉडी से मुलाकात होती है। जब T4 नामक एंटीबॉडी से मुलाकात होती है तब एक रसायन छोड़ता है। इसका एक प्रकृति है कि यह रसायन छोड़ेगा, जिसका रसायन का नाम है इंटरलेयुकिन। इंटरलेयुकिन का काम क्या है कि हमारे शरीर को बताएगा कि आपके शरीर के ऊपर हमला हुआ है। यही ये रसायन है जो बताएगा। लेकिन ये इतना शातिर है, ये HIV वायरस इतना शातिर है कि इंटरलेयुकिन बनने से पहले T4 को खा जाएगा। और कहानी आपको समझ में आ गया होगा। इंटरलेयुकिन बनेगा तब ना हमारे शरीर को सूचना देगा, जब पहचानेगा कि आपके शरीर पर हमला हुआ है। लेकिन इंटरलेयुकिन बनने से पहले ही ये T4 को खा जाएगा। और जब T4 को खा जाएगा तो सूचना कोई देने वाला बचेगा ही नहीं कि आपके शरीर पर हमला हुआ है। और फिर T4 बनेगा। हमने पहले ही बताया था कि एंटीबॉडी एक नहीं हजारों है, करोड़ों एंटीबॉडी। लेकिन जब जब यह T4 बनेगा आपके शरीर में, तब तक ये वायरस क्या होगा कि T4 को निगल जाएगा, चबा लेगा, खा लेगा। और तब तक साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में जब जब बनेगा ये T4 को खाता जाएगा। आपके शरीर की कोशिका इतनी कमजोर हो जाएगी कि आप शिथिल पड़ जाएंगे और धीरे धीरे आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसी यही कहानी है एड्स के बारे में। और इससे पहले कि आपको हम बता दें कि अब इससे बचा कैसे जाता है। इससे बचने के लिए आपको एक सावधानी बरतनी पड़ेगी। जैसे कि आपने रोड के साइड में टैटू करते हुए कुछ लोगों को देखा होगा, कुछ महिलाएं को भी, तो उस वक्त जरा सावधान रहिएगा, क्योंकि हो सकता है कि जो टैटू किया है, हो सकता है एड्स पीड़ित के व्यक्ति में अगर टैटू अगर किया है तो आपके शरीर में वो ब्लड के द्वारा जा सकता है। क्योंकि ये जब भी ये रोग फैलता है तो ये ब्लड के द्वारा ही फैलेगा। ये छुआछूत का रोग नहीं है, ये हंसने बोलने का रोग नहीं है, ये खाने पीने से नहीं फैलता है। ये जब भी फैलेगा तो ब्लड के द्वारा ही फैलेगा। अगर कोई डॉक्टर, झोला छाप डॉक्टर, अगर सिरिंज के द्वारा एक ही सिरिंज से पूरे गांव को नाप देता है, अगर उसमें से कोई एड्स पीड़ित व्यक्ति है तो वो आपके शरीर में वायरस जाकर आपका यही हाल करेगा कि आपका T4 जैसे ही T4 से मुलाकात होगा, ऐसा नहीं कि T4 नहीं बनेगा, T4 से भिड़ेगा, लेकिन T4 को खा जाएगा। इंटरलेयुकिन जो आपके शरीर में, आपको हमने बता दिया, जो सूचना प्रदान करता है वो सूचना प्रदान करबे नहीं करेगा और इस तरह से आपकी मृत्यु हो सकती है। तो सावधानी बरते अपना। थैंक यू।